हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए अब बात करते हैं तद्भव और तत्सम की। ठीक है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ देख के ना बहुत सारी वीडियोस बनाने का मन करता है। मुझे बहुत खुशी होती है। प्लीज़, हाँ, तद्भव और तत्सम की बात करनी थी आज मुझे। तो अब बात करते हैं तद्भव तत्सम की। तद्भव एक एग्जाम्पल पहले दे देते हैं, जैसे अदरक का आद्रक, कौड़ी का कपर्दी का, ये क्या है? तद्भव है। तत्सम क्या है? रोना का रोदन, हाथी का हस्ती, ये क्या है? तत्सम है। ठीक है, अब इसके वर्ड से ही देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि आप इसके वर्ड से इसका मीनिंग जब आप इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, जब इसको जो है टुकड़ों में तोड़ेंगे, इसका परिवर्तित रूप, इसका विभाजन जैसे ही करेंगे तो इसका अर्थ समझ आ जाएगा पूरा पूरा आपको। जैसे कि आपने इसका संधि विच्छेद मान लो करा, तत्सम, तत् प्लस सम, तत्सम क्या बन गया? तत् प्लस सम बराबर तत्सम। समझ आ रही है आपको बात हमारी? तो तत् प्लस सम तत्सम। तत्सम मतलब तत् मीन्स उसके समान, तत् मीन्स उसके समान, संस्कृत के समान। किसके समान? आखिरकार हम किसके समान कह रहे हैं? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, हिंदी के कई शब्द संस्कृत से सीधे सीधे आ गए हैं, वे आज भी वैसे ही हैं। वो जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, पुत्र, स्त्री, श्रीमान, ये क्या है? संस्कृत के ही थे और संस्कृत के ही हैं। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये तत्सम है। और जिनका परिवर्तन हो जाता है वो तद्भव हो जाते हैं। जिनका परिवर्तन हो जाता है वो तद्भव हो जाते हैं। जिनका परिवर्तित स्वरूप अब किसी दूसरी भाषा में कहें या यूं संस्कृत से सामान्य में हो गया है तो वो क्या हो गए? तद्भव हो गए। ठीक है, अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल आपको बताएं, कपूर। कपूर जो है ये नॉर्मल है, ये सामान्य शब्द है, लेकिन ये किससे परिवर्तित होकर के बना है? कर्पूर से परिवर्तित। किससे? कर्पूर। कर्पूर, कर्पूर जो है ये कर्पूर से मिलकर के बना है। कर्पूर का मतलब परिवर्तित रूप है कपूर। समझ में आ गई हमारी बात तो आपको? ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए तद्भव। अब आपके पास तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। आपको नहीं पता ना कि एग्जाम में क्या पूछने वाले हैं आपसे। हो सकता है 100 में से एक उठा लें, हो सकता है जो आपने 20 पढ़े हो 20 में से एक उठा लें, हो सकता है 1000 जो है शब्दों में आपको एक उठा लें। ठीक है, तो इस तरह से कहीं से भी आपको एक पूछ सकते हैं वो। तो अब आप कहाँ तक इसको पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ने के कुछ नियम होते हैं पर्टिकुलर, वो हम आज आपको बताएंगे, जिससे आप एक नज़र देखते ही तुरंत पहचान जाएंगे कि ये तद्भव है, ये तत्सम है, इसका तत्सम स्वरूप ये, इसका तद्भव स्वरूप ये है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं नियमों की। ठीक है, तो पहचानने के नियम आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पहचानने के नियम, पहला नियम क्या? छा का प्रयोग प्रायः तत्सम होता है। तो तत्सम, छा का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? तत्सम होता है। ठीक है, क्या होता है? तत्सम होता है। तत्सम में छा का प्रयोग होता है। ठीक है, और छा का अगर हम परिवर्तित रूप खा और छा देखते हैं तो वो तुरंत बदल जाता है तद्भव में। या हमको बदलना होता है तो हम खा और छा में बदल देंगे। सॉरी। ठीक है, तो जैसे छीर का छा बन गया खीर, खा में। ठीक है ना, खा क्या था? तद्भव था। और छा क्या था? तत्सम था। तो ये छीर तत्सम हो गया, खीर का तद्भव हो गया। अक्षर का छा बन गया अक्षर, छतरी वाली छा में, ये तद्भव हो गया। परीक्षा का परीक्षा में, छतरी वाली छा में बन गया, तो ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। साक्षी का साखी, खा में परिवर्तित, छा परिवर्तित हो गया खा में, तो ये क्या हो गया? तत्सम से तद्भव बन गया। अच्छी का आँख, क्षेत्र का खेत, दक्षिण का दाहिना, मच्छी का मच्छी, मच्छर का मक्खन, मच्छर का मच्छर मत कर देना है ना, मच्छर का मक्खन, अक्षत का अच्छत, अछोब का अछोह, अछोट का अखरोट। ठीक है, ये हो गया आपका पहला नियम।
अब बात करते हैं दूसरे नियम की। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, 1 मिनट रुकिएगा जरा, लीजिए, दिखाई पड़ रहा है आपको सभी को? चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दूसरे नियम की। ठीक है, तो नियम नंबर 2, ठीक है, नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 2, दूसरे नियम की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्रायः नियम नंबर 2 की बात करते हैं। तो नियम जो दूसरा है हमारा, प्रायः तत्सम में वा तद्भव में वा। ठीक है, क्या हो गया, तत्सम में वा और तद्भव में वा। मतलब तत्सम में क्या आ गया, वा आ गया है, और तद्भव में बा बन जाएगा। समझ आ रही ना हमारी बात आपको? तत्सम में वा, तद्भव में वा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, अच्छे से समझ आएगा। जैसे वर्णिका बनिया, वा बन गया बा में। वर्षा का बरसात, वा बन गया बा में। वक का बगुला, गा बन गया। वरयात्रा का बारात, विवाह का ब्याह, वानर का अंदर। ठीक है, तो देखिए वा बन गया बा में, जहाँ जहाँ वा बा में बना तो ये वा था तत्सम, वा था तद्भव। तो आप जैसे ही आप देखेंगे वहाँ बा वाले पहले सिलेक्ट कर लेंगे, 3 काट देंगे, एक आप देखेंगे हाँ ये वर पूछा था इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वर, जैसे आपसे पूछा कि कुछ भी पूछा आपसे, विवाह पूछा और आपको कुछ नहीं दिखा, आधा बा ही दिख गया, समझ लो वा तो बा में बताया था ना, तो बा में बनेगा, मतलब आपने 3 क्रॉस कर दिए, तो इसका मतलब 100% यही सही होगा। अब चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं साथ में ही, तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे विद्युत का विद्युत, विद्युत का विद्युत, विद्युत जो है वो हम लोग बहुत कम देखते हैं, लिखा क्या होता है ज़्यादातर विद्युत। विद्युत हो गया बिजली, उद्यर्तन हो गया उबटन, वत्स हो गया बच्चा, वधु हो गया बहू, वर हो गया बर, विभीतक हो गया बहेड़ा, द्विवेदी हो गया दुबे, बरकर हो गया बकरा। ठीक है, अब बात करते हैं नियम तीसरे की। ये देखिए सब वा बा में बदल गया, बस इसमें और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तीसरे नियम की बात करते हैं। तो इसमें देखिए बड़ा वाला सा, बोले तो सलजम वाली सा, ये क्या होगा तत्सम। और इसमें छोटी वाली सा, बोले तो सपेरा वाली सा, ये क्या हो गया तद्भव, परिवर्तित रूप है लेकिन ये इसका। ठीक है, सलजम वाली सा बन जाएगी सपेरा वाली सा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तत्सम से तद्भव बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, श्यामल का सांवला, सकू कसूआ, सूंड का सूंड, सुर ससुर का ससुर, दर्शन का दर्शन, श्यामल का सांवला, शब्द का शब्द। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। नहीं आप कहोगे बिना कहे तो वो देती ही नहीं है हमको स्क्रीनशॉट। ये लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट आप सभी ने, दिख रहा है सभी को? चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं नियम नंबर 4 की। ठीक है, नियम नंबर 4 की बात करते हैं। तो नियम प्रायः री तत्सम। ठीक है, नियम जो है प्रायः तत्सम त्र। ठीक है, नियम प्रायः तत्सम, प्रायः री जो है प्रायः री तत्सम है, और त्रा इसका क्या है तद्भव है। त्रा क्या रूप आएगा, तद्भव आएगा। ठीक है, री तत्सम त्रा हो गया। त्रा मतलब बोले तो तत्सम त्रा है। ठीक है, और री जैसे किया जाता है ना, उसमें कन्वर्ट हो करके रा में या किसी में, तो वो हो गया आपका जो कन्वर्सन हो करके आएगा। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे रात्रि है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं रात की, तो यहाँ पे क्या है रात्रि, रात्रि का क्या हो गया तद्भव रात। ठीक है, त्रा बन गया ता में, राजपुत्र राजपूत, त्रा बन गया ता में। ठीक है, श्रृंगार, क्योंकि ये जब त्रा टूटेगा तो किस में टूटेगा, ये पहले ध्यान दे दीजिए, ता में और रा में, इसी में तो टूटता था ना। ये क्या है ता में और रा में, यही तो टूटेगा ना। तो इसलिए दिख रहा है आप सभी को, आई थिंक दिख रहा होगा। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, बैलेंसिंग बराबर नहीं होती है ना इसकी,
तो ये गिरने लगता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये तत्सम का तद्भव, रात्रि का रात, राजपुत्र का राजपूत, श्रृंगार का सिंगार, घृत का घी, घृत घृ में री बन रही है ना, और ये बन गया किसमें, घी में, ठीक है। भ्रातृभाया भार्या, मृतिका मिट्टी, घृणा घिन, दृष्टि का दीठी, ठीक है। इस तरह से अब बात करते हैं नियम नंबर 5 की। विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत के शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं, ठीक है। जैसे कर्पूरः, कर्पूर का क्या हो गया था, कपूर बन गया था। वैसे अगर आपको दे रहा है एग्जाम में कर्पूरः, ठीक है, ये संस्कृत है। अब आपको हिंदी में क्या कन्वर्ट करना, विसर्ग हटा दो, विसर्ग हटा दिया, कर्पूर हो गया। विसर्ग हटा दिया तो क्या बन गया, कर्पूर हो गया। ज्येष्ठः, ज्येष्ठा का हटा दो विसर्ग, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए ऐसे रखा, वैसे ये वो विसर्ग है नहीं, ध्यान दीजिएगा, हमारे वर्तनी पे मत जाइएगा, ठीक है। ज्येष्ठा का क्या हो गया, ज्येष्ठ, ज्येष्ठा का क्या हो गया, ज्येष्ठ हो गया। अब हम एक साथ बात करें अगर हम, तो छत्र री, ठीक है, ये क्या है, अर्धवर्ण, य र य स श, ठीक है, र य श एंड शा बन गया सा पेरा वाली सा में और घा में, ये क्या है, तत्सम रूप है, ये क्या है, तत्सम रूप है। समझ में आ रही है हमारी बात। जैसे एग्जाम्पल हम अगर देखें, ये एक साथ है, ये इनका अगर अर्धवर्ण इनमें से कन्वर्ट हो जाता है, सा और घा में भी अगर हो जाता है तो तत्सम बन जाता है, ठीक है। जैसे गोधूम, तो गोधूम, धा देखो कहाँ है, ये है ना, तो गोधूम, धा यही है ना। गोधूम का क्या हो गया, गेहूं, क्या हो गया, गेहूं। मुख, मुख का क्या हो गया, मुंह हो गया, ठीक है। ऊ ऊ गेहूं, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, मुंह मुंह। चंद्रबिंदी क्या है, तद्भव हो गया ना, तो हमको क्या बनाना है, तद्भव बनाना है। ये सब तत्सम है। छत्र री जहाँ भी आएगा, रा या सा आएगा, सा घा आएगा, ये क्या है, तत्सम है, ठीक है। इसका तद्भव में क्या बन जाएगा, चंद्रबिंदी। चंद्रबिंदी आप जानते हो कैसे बनती है, ये ऐसे किया और ऐसे, तो ये क्या है, ये हो गया इसका तद्भव रूप, ये क्या हो गया, इसका तद्भव रूप हो गया। समझ में आ गई, किसका, इन सारे के सारे वर्ड्स का एक साथ, ये हो गया तद्भव रूप। समझ में आ रही बात आपको। अब गोधूम का गेहूं, गोधूम का गेहूं, मुख का मुंह, मुंह, श्रमसु, मूछ, क्या हो गया, मूछ। अब एक बार खुद से बोल के प्रैक्टिस करिए, ग्राम, गांव, ग्राम, गांव, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका तद्भव तत्सम। चलिए हम आपको कहोगे थोड़ा सा और रिवाइज कराती थी, तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा और रिवाइज कराते हैं। अब बात करते हैं या की, या बन गया किसमें, जा में, ये क्या था, तत्सम था, जा क्या हो गया, तद्भव हो गया। सा, छ में, सा क्या बन जाएगा, छा में, या सा में, या फिर सपेरा वाली छोटी वाली सा में। इतनी बात आई समझ में। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जुग, युग का जुग, युग का जुग, युवा का जवान, युवा का जवान, षष्ठ का छठा, षष्ठ का छठा, आशीष का आशीष, आशीष का आशीष। देखिए सब जगह आप देख रहे हो कि ये सा जो है, ये वाली शाह है, ये वाली शाह है, ठीक है। देखो बदल रही है सपेरा वाली सा में, समझ आ रही ना हमारी बात। या का बदल रहा है जा में, शिष्य का शिष्य, शिष्य का शिष्य, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े से, जैसे व्याघ्र का व्याघ्र, व्याघ्र का व्याघ्र, भ्रू का भौं, नक्र का नाक, इसमें री हट रही है देखिएगा ध्यान से, ठीक है। भाद्रपद का भादव, मृग का गीध, आम्र का आम, ठीक है। तो ये हो गए आपके तद्भव तत्सम। आई थिंक आपको आ गया होगा। अब एक बार आप उल्टा भी रिवाइज कर लेना, जैसे कि आम का आम्र है, तद्भव तत्सम, गीध का गृध है, भादव का भाद्रपद, नाक का नाक, भौं का भ्रू, व्याघ्र का या। ये नहीं कि हमने तत्सम से तद्भव पढ़ा है तो आप तत्सम से तद्भव ही पढ़ के, तो तत्सम से तद्भव, तद्भव से तत्सम, आपको 2-3 बार जहाँ रिवाइज करोगे सारे ही आ जाएंगे, ठीक है।
मुझे नहीं लगता आपको ऐसे किसी और ने इतने सारे एग्जांपल्स देखे, इतना सारा डीप में नियम और सब बता के आपको किसी और ने बताया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ आ गया होगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। थैंक यू।